नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। इस वक्त खबरों का रुख करते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। किसानों की एंट्री को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर से बंद किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से जुटने लगे हैं किसान। मेरठ एक्सप्रेस वे के बंद होने से नोएडा जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए कई मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। किसान आंदोलन ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मेरठ एक्सप्रेस वे को फिर बंद कर दिया गया है। किसानों की एंट्री को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर को बंद किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर किसान जुटने लगे हैं, जिसको देखते हुए मेरठ एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे बंद होने से नोएडा जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए कई मुख्य रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आशंका भी जताई है कि दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। किसान आंदोलन को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से कई सुरक्षा को लेकर कई कवायदें शुरू कर दी गई है। फिलहाल मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। वहां किसान भारी संख्या में जुटने लगे हैं। किसान आंदोलन ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली है, जिसको देखते हुए पुलिस ने मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। बता दें कि नोएडा जाने वाले लोगों को मेरठ एक्सप्रेसवे बंद करने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए कई मुख्य रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान, ऐसा पुलिस ने आशंका जताई। यादराम भारती संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। यादराम भारती, किसानों की को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वे दिल्ली कूच कर सकते हैं और इसी को लेकर मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। क्या माहौल है वहां का? देखिए, किसानों को जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है और जिस तरीके से लगातार जो किसान है वो यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने इस पूरे माहौल को देखते हुए, जैसे कि बताया जा रहा था कि जो दिल्ली है वो किसान दिल्ली जा सकते हैं, संसद तक मार्च कर सकते हैं, इन तमाम आशंकाओं को देखते हुए अब गाजियाबाद पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है और यहाँ पर जो सीमेंट की दीवार है उसको खड़ा किया है। साथ ही जो कटीले तार हैं वो इन बॉर्डर्स पर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो आसपास की जो तमाम फोर्स है उन सभी को यहाँ पर अलर्ट किया गया है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वो अपने पूरे चरम पर है और लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है किसानों की, उससे प्रशासन की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। जी यादराम, जो ये किसान वहां इकट्ठा हो रहे हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी को देखते हुए वहां पे भारी संख्या में जो किसान हैं वो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो क्या उनको रोकने के लिए या उनको मनाने के लिए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, किसानों को मनाने की जो कार्रवाई है वो शुरू से ही प्रशासन कर रहा है। लगातार जो बातचीत है वो किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं उनसे चल रही है, लेकिन जिस तरीके से कल राकेश टिकैत का बयान आया और उन्होंने कहा कि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उन किसानों को पहले छोड़ा जाए, उसके बाद जो बातचीत है सरकार से वो की जाएगी। तो इन सारे जो बयान है, जितने भी बयान है वो सब बयान प्रशासन रिकॉर्ड कर रहा है और उन बयानों की गंभीरता को देखते हुए ही ये माना जा रहा है कि किसान कहीं कोई उपद्रव ना कर दें या दिल्ली कूच ना कर दें या और भी अन्य जो घटनाएं हैं वो ना हो जाए, उसी के मद्देनजर ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। कटीले तार लगाए गए हैं और इतना ही नहीं, सीमेंट की जो दीवार है उसको भी खड़ा कर दिया गया है। जी यादराम जी, जो दिल्ली में किसान जो इकट्ठा हो रहे हैं उसको देखते हुए मेरठ एक्सप्रेसवे को तो जो बंद किया ही गया है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उन किसानों की एंट्री रोकने के लिए कई मुख्य रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। कौन कौन से ऐसे मुख्य रास्ते जिनको बंद कर दिया गया है? देखिए, किसान ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक रास्ते से ही आ रहे हैं, उसी रास्ते को बंद किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस जगह पर गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे कम 5-5 किलोमीटर का जो दायरा है उनको अलर्ट पर रखा गया है और सभी जगह जो प्रमुख चौराहे हैं उन पर पुलिस तैनात की गई है। और ये देखा जा रहा है कि जो किसान हैं वो किसी तरीके से, सबसे पहली बात की कोई हंगामा ना हो, किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, और उसके बाद जो किसानों को रोकने के लिए, किसानों को मनाने के लिए लगातार जो प्रशासन के प्रयास हैं वो चल रहे हैं। मैं बता दूं कि 5 किलोमीटर तक के एरिया पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है, मुख्य आंदोलन की जो जगह है उसको छोड़ करके। जी यादव जी, मेरठ एक्सप्रेस वे को तो बंद ही कर दिया गया है, जिसके कारण जो नोएडा जा रहे हैं लोग, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है वो अन्य जो सड़क है गाजियाबाद की वो उन पर है, चाहे वो हिंडन ट्रांस एरिया हो या फिर जो रोड हो। जाहिर सी बात है कि वो जो सभी रूट है वो डिस्टर्ब हुए हैं और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का ट्रैफिक है वो उन सड़कों पर बढ़ा है। तो ट्रैफिक पुलिस ने 26 जनवरी को लेकर और जिस दिन आंदोलन को लेकर के सेंसिटिविटी काफी बनी हुई थी, उसको लेकर एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी कि कोई भी जो सामान्य नागरिक है वो इस रूट से ना जाकर के इस रूट से जाए। तो कुल मिलाकर हाईवे बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को लेकर लोगों में परेशानी बढ़ी है। जी यादराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं आज खुलेंगे लाल किले पर हिंसा के राज, 9 किसान नेताओं के क्राइम ब्रांच करेगा पूछताछ। आपको बता दें कि 9 किसान नेताओं से क्राइम ब्रांच पूछताछ करने जा रहा है। राकेश टिकैत समेत ये 9 किसान नेता हैं जिनसे पूछताछ करेगा क्राइम ब्रांच, और क्राइम ब्रांच के अलग अलग कार्यालय में पूछताछ होगी। छब्बीस जनवरी को हुए हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच अब पूछताछ करेगा 9 किसान नेताओं से। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव को लेकर 9 किसान नेताओं से क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगा, वो भी अलग अलग कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। लाल किले पर हुए हिंसा के राज खुल सकते हैं। राकेश टिकैत समेत 9 किसान नेताओं से क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगा। गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव को लेकर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर राकेश टिकैत समेत 9 किसान नेताओं से पूछताछ होगी। क्राइम ब्रांच अलग अलग कार्यालय में ये पूछताछ करेगा। आज पेश होगा आम बजट 2021 से 2022। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश होगा। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार के बजट से
हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। बजट में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी वो पेश करेंगी। सुबह 11 बजे ये बजट पेश होगा। मोदी सरकार के बजट से हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे लोगों को काफी फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का बजट कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरा देश कोरोना की त्रासदी से उबर रहा है और कोरोना महात्रासदी के बीच में एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष है कि किस तरीके से आम आदमी को राहत दे, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाए, कैसे जो है कुछ जतन करे जिससे एक बार फिर उद्योग जगत अपने वापस ट्रैक पर लौट के आए। तो आम आदमी से लेकर के किसान, उद्योग और तमाम वो जो है हॉस्पिटैलिटी और सिविल सेक्टर जो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था इस कोविड से, उसे इस बजट से खासी उम्मीद है। और यही वजह है कि इस बजट पर हर किसी की निगाहें लगी हैं कि क्या आम आदमी के लिए क्या मिलने जा रहा है। खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर इस पर उम्मीद लगा करके बैठा है कि किस तरीके से सरकार कुछ राहत देगी तो कम से कम आगे पटरी दौड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकम टैक्स से लेकर के जो है वो टैक्स स्लैब के बदलाव की उम्मीद सर्विस सेक्टर के लोग लगा करके बैठे हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि किसकी कौन उम्मीद पूरी होती है और कौन सी नहीं। तो बस अब कुछ घंटों का इंतजार है जब निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करेंगी। तो ब्रजेश, जो अगर हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो उनको टैक्स को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ संशोधन हो सकता है, कुछ ऐसा बजट पेश हो सकता है जिससे मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार हर एक तरीके से डिपेंड करता है। अगर उसकी गैस महंगी हो रही है तो भी मध्यम वर्गीय परिवार जो है उससे प्रभावित होता है। अगर सब्जी भाजी महंगी हो रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो भी पता हर एक तरीके से जो प्रभाव है वो मध्यम वर्ग के पास होता है। ऐसे में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठता है कि कम से कम अगर टैक्स का बोझ कम होगा, पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी आएगी, अगर एलपीजी सिलेंडर कुछ कम होगा, इसके साथ ही बाजार में जो महंगाई दर है वो अगर कुछ कम आएगी तो कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल केवल मध्यम वर्गीय परिवार का नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी इस वक्त इफेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसने पूरी तरीके से अगर कोरोना के दौरान मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक बचाए रखा और बनाए रखा और आपदा के समय में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया। वो फिर चाहे पीपी किट से लेकर मास्क बनाने का काम रहा हो, वो सारी चीजें जो आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्री थी इसने किया। ऐसे में अब ये उम्मीद कर रही है कि जब आपदा के वक्त हमने देश का साथ दिया तो कम से कम अब देश की सरकार इस आपदा के बाद हमें उबारने के लिए कुछ ऐसा बूस्टर पैकेज दे ताकि एमएसएमई इंडस्ट्री दौड़ पड़े। तो अब वो तमाम कोशिश है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रोजेक्ट है उसको मजबूत किया जाए। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए भी सरकार को भरोसा दिलाना होगा, उसके लिए जरूरी संसाधन और बजट मुहैया कराना होगा ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत लोग जो है इसके साथ जुड़े और मीडियम स्केल इंडस्ट्री और अब जो स्टार्टअप्स हैं उसके जरिए वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाए। तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी जरूरतें हैं जो इस बजट से हैं। अब उम्मीद लगा करके हर कोई बैठा है। संकेत भी दिए गए हैं कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया और इसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इसके लिए कुछ बड़ी सौगातें मिल सकती हैं।
साथ ही आम आदमी के लिए टैक्सेशन में भी कुछ राहत मिल सकती है। तो ये अब देखना होगा कि क्या जो है टैक्स छूट का दायरा सरकार बढ़ा रही है इस बार, एटीसी और एटीडी में कुछ जो है छूट बढ़ा रही है सरकार, उसका दायरा बढ़ा रही है या नहीं। तो हर एक क्लास उम्मीद लगाकर बैठा है। तो आज पेश होगा आम बजट 2021-22 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये आम बजट। आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश होगा। साथ ही सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव है। अनुराग, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए क्या कदम उठा सकती है सरकार इस बजट में? देखिए आयुषी, इस वक्त हम अनुराग ठाकुर के आवास के बाहर मौजूद हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, अंदर पूजा कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी और तमाम तैयार है सरकार की हर चीज को लेकर। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोविड काल में एमएसएमई में काफी लोगों के रोजगार गए, उसमें भी काफी सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और नौकरियों को लेकर सरकार काफी कुछ तैयार है। और जब 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर जब बजट पेश करेंगे, जब बही खाता खुलेगा, तो दिलचस्प होगा कि क्या कुछ लेकर वो सामने आती है। क्योंकि देखिए, इस बार कोविड काल के दौरान काफी परेशानियां लोगों को हुई। अगर हम बात करें तो कोविड काल के दौरान एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का भी पैकेज दिया गया था। तो तमाम तरीके से सरकार भी तैयार है और लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है कि 100 साल में अपने आप में एक अलग बजट होगा। आयुषी, पीयूष, किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों को लेकर क्या इस बजट में कुछ ऐसे बजट पेश हो सकते हैं जिससे उनको फायदा हो? बिल्कुल आयुषी, किसानों को लेकर भी सरकार तमाम तैयारियां कर रही है और किसान आंदोलन चल रहा है। इस बीच में किसानों को खुश करने के लिए भी तमाम तैयारियां, क्योंकि देखिए भंडारण या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसके अगर सुविधा नहीं मिलती है तो हजारों करोड़ का जो अनाज है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। रेल कॉरिडोर की हम बात करें तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी मालगाड़ी की तमाम सुविधाएं की जा रही है। तो निश्चित तौर पे किसानों को लेकर भी सरकार सोच रही है और जब बजट पेश होगा तो किसानों के लिए भी काफी कुछ होगा। देखिए, कृषि सम्मान निधि की हम बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आयुषी, पीयूष, अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो क्या आत्मनिर्भर भारत पर क्योंकि जोर दिया जा रहा है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसा सामने आ सकता है इस बजट में जिससे फायदा पहुंचे? बिल्कुल आयुषी, लगातार हमेशा प्रधानमंत्री बात करते हैं, अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की जिक्र करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की जिक्र करते हैं, मेक इन इंडिया की जिक्र करते हैं। आप देखिए कोविड काल में किस तरीके से चाइना के वुहान शहर से जो कोरोना वायरस फैला था उसने भारत सहित तमाम दुनिया पर असर डाला। चाइना को यह संदेह था कि अब भारत परेशान हो चुका है और पीपीई किट हो या तमाम जो कोरोना से लड़ने के लिए जो उपकरण होते हैं, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो या वैक्सीन हो, तो वो चाइना पे निर्भर हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि कहेंगे हम कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत वो पीपीई किट बनाने भारत में शुरू हो गए। वैक्सीन दो आ गई, भारत बायोटेक की ओर से आ गई, सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से आ गई। तो कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया के तहत भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखिए, जो मोबाइल फोन काफी कम बनते थे भारत में, अब उसकी संख्या भी बढ़ने लगी है। तमाम विदेशी निवेश भी यहाँ पे आने लगे हैं। आयुषी, पीयूष, अगर हम बात करें तो भारत में जो है रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या रोजगार को लेकर भी कुछ बजट में आ सकता है सामने? बिल्कुल आयुषी, देखिए कोविड काल में तमाम लोगों के रोजगार चले गए, एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना पड़ा। तमाम लोग ऐसे भी थे जिनका रेंट देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ भी पड़ा है और युवाओं पे खास तौर पे पड़ा है, मध्यम वर्ग पे पड़ा है। तो युवाओं की रोजगार देना भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस बजट में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आयुषी, पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।